Hello guys, Jai Hind. I am Aniket from Tarkashastra Academy. This video is on Snap QA Sectional, जो अभी अपकमिंग एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल रहने वाला है आपको। ठीक है, स्नैप एग्ज़ाम से रिलेटेड हम बहुत यूज़फुल कंटेंट ये यूट्यूब चैनल के ऊपर डाल रहे हैं। जैसे आदित्य सर LR के सेक्शनल्स ले रहे हैं, जेसिका मैम इज टेकिंग वर्बल एबिलिटी के सेक्शनल्स एंड फॉलोड बाय द क्रिटिकल रीजनिंग के भी सेक्शनल्स हम ये यूट्यूब पे चैनल पे डाल रहे हैं। यू आर ऑल्सो गेटिंग QA सेक्शनल्स जो कि बहुत हेल्पफुल रहेंगे। यहाँ पे हमने सिमिलर लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी मेंटेन करने की कोशिश की है एज दैट ऑफ स्नैप एग्ज़ाम, एंड वी हैव ऑल्सो ट्राइड टू मेंटेन दैट कि हमने जो प्रीवियस ईयर के कंपोजिशंस है वो हम फॉलो करते चले। तो यहाँ पे ये यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस रिलेटेड टू स्नैप एग्ज़ाम फॉलोड बाय दैट जैट एग्ज़ाम फॉलोड बाय दैट CMAT एग्ज़ाम ये आते रहेंगे एंड आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने मिलेगा। सो मेक श्योर दैट यू हिट दैट सब्सक्राइब बटन। अभी ये जो है इसमें व्हाट वी हैव ट्राइड टू डू, ये जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर टॉपिक है ये हमने मेंटेन करने की कोशिश की है। ये स्नैप 2023 स्लॉट 3 का QA सेक्शन, उसमें दिस वाज द कंपोजिशन। ठीक है कि भाई प्रोग्रेशन के ऊपर 2 क्वेश्चन, परसेंटेज के ऊपर 1 क्वेश्चन, ज्योमेट्री के ऊपर 2 क्वेश्चन, ये कंपोजिशन हमने ये वाले PPT में मेंटेन किया है सो दैट आपको एक्चुअल मॉक के जैसे, एक्चुअल QA सेक्शनल के जैसे आप इसको अपीयर कर सको। अभी इसमें हमने क्वेश्चंस डिफर कर दिए हैं। यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे, आपको यहाँ पे नए क्वेश्चंस मिलेंगे, नए क्वेश्चंस जो एग्जैक्ट सिमिलर टू स्नैप लेवल है। ठीक है, अभी आपको करना क्या है, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक PPT का लिंक मिलेगा। वो PPT लिंक पे जाके आपको ये PDF और ये PPT डाउनलोड कर दी है। वंस यू डाउनलोड इट, आपको 25 मिनट्स का टेस्ट देना है। टोटल 20 क्वेश्चंस ऑफ QA, इसको आप मैक्सिमम 25 मिनट्स का एज अ टेस्ट फॉर्मेट में दो। फॉलोड बाय दैट यू कम हियर, यू वॉच दिस वीडियो, यू कैन वेरीफाई योर आंसर्स पोस्ट दैट। यहाँ पे आपको वीडियो सॉल्यूशंस प्रोवाइडेड रहेंगे। ठीक है, अभी स्नैप एकदम नज़दीक आ चुकी है। यू मस्ट बी लुकिंग फॉर गुड क्वालिटी मॉक्स। तर्कशास्त्र इज प्रोवाइडिंग 20 गुड क्वालिटी मॉक्स एट 499 रुपीज़। यहाँ पे एग्जैक्टली जो स्नैप पेपर आने वाला है वही लेवल आपको मिलेगा इन 20 मॉक्स। यहाँ पे अगर आप स्नैप टेस्ट 2 एंड स्नैप टेस्ट 3 देने वाले हो तो ये 20 मॉक्स आप बहुत इजीली कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे आपको इन डेप्थ एनालिसिस 400 प्लस टॉपिक वाइज टेस्ट, पीयर बेंचमार्किंग, नेशनल रैंकिंग भी प्रोवाइडेड रहेगा। ये तो फीचर्स हो गए। आपके लिए बेनिफिट ये है कि अगर आपको स्नैप एग्ज़ाम बिफोर स्नैप देनी है तो आपको ये मॉक्स परचेज करने चाहिए। इफ़ यू ड्रीम बिग, इफ़ यू वांट टू गेट इनटू सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट, परचेज दिस मॉक्स। ये आपका एक स्टेपिंग स्टोन रहेगा टुवर्ड्स द सिम्बायोसिस कॉलेज। ठीक है, इसका भी परचेज लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पे मॉक परचेज लिंक करके रहेगा, वहाँ पे जाके आपको बस क्लिक करना है एंड वहाँ से मॉक्स परचेज करने हैं। सिंपल, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द कैंडिडेट्स जिनको डायरेक्शन नहीं मिल रहा है हाउ टू प्रिपेयर फॉर स्नैप एग्जाम। At 249 rupees, you are getting 4 one-on-one sessions with the expert faculties, है ना। एक सेशन मैं लूँगा, एक आदित्य सर, एक जय सर, एक जेसिका मैम। यहाँ पे हम आपको गाइडेंस करेंगे, हम आपको बताएंगे कि कैसे पढ़ाई करनी है, व्हाट शुड बी योर स्ट्रेटेजी, आपने कौन से टाइप के क्वेश्चंस पकड़ने चाहिए, कौन से छोड़ने चाहिए, ये मॉक के बेसिस पे आपको पता चलेगा। ठीक है, बट इसमें कंडीशन है, आपको 30 प्लस स्कोर करना होगा इन दी फ्री नेशनल लेवल स्नैप मॉक टेस्ट। ठीक है, फ्री नेशनल लेवल स्नैप मॉक, इसमें आपको 30 प्लस स्कोर करना होगा। उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वो लिंक पे जाके आप टेस्ट दो। 30 प्लस स्कोर आता है तो ये नंबर के ऊपर आप कॉल करके हमको कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, वंस यू हैव स्कोर्ड अबव 30 प्लस, आपको 4 1-on-1 मॉक एनालिसिस प्रोवाइडेड रहेंगे जो 4 एक्सपर्ट फैकल्टीज देंगे एंड जस्ट एट अ कॉस्ट ऑफ 249 रुपीज़। मतलब एक बियर के कॉस्ट में आपको स्नैप का ड्रीम आपका कवर हो सकता है। ध्यान से देखो। ठीक है, सो दिस इज इट। यहाँ पे मैंने 3 लिंक्स के बारे में बात किया। पहली ये PPT डाउनलोड करने की लिंक,
दूसरी मॉक परचेज करने की लिंक, एंड तीसरी फ्री नेशनल लेवल स्नैप मॉक, ये भी आप दे सकते हो। मूविंग फॉरवर्ड टू दी CET कोर्स, अगर आप CET कोर्स चेक करना चाहते हो तो ओनली एट 4499 रुपीज़, 4,500 रुपये में आपको CET का कोर्स मिलेगा, है ना। MBA CET एस्पिरेंट अगर आप हो तो ऑनलाइन कोर्स सिर्फ 4,500 रुपये में आपके लिए अवेलेबल है। उसके लिए भी कनेक्ट विद अस ऑन द नंबर इन द डिस्क्रिप्शन, या फिर प्रीवियस में जो नंबर है उसके ऊपर आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अभी इसके बाद हम सीधा क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, सीधा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैं तुमको कुछ स्पीड टेक्निक्स एक्सप्लेन करूँगा, हाउ टू गो अबाउट थिंग्स, ठीक है। फाइंड आउट द परसेंटेज चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इफ रेडियस एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इंक्रीज बाय दिस मच एंड दिस मच, है ना। वॉल्यूम कितना रहता है सिलेंडर का, पाई r²h। अभी न्यू वॉल्यूम क्या रहेगा, पाई तो रहेगा ही, r² कितना हो जाएगा, 50% से इंक्रीज हो गया तो 3/2r हो गया, 3/2r हो गया। एंड हाइट जो है 16.66%, मतलब 1/6 से इंक्रीज हो गई, 1/6 से इंक्रीज हो गई मतलब 7/6 हो गई ना, 7/6 ऑफ हाइट हो गई, ठीक है। तो हाइट कटा, r² कटा, पाई कटा, वॉट वी आर लेफ्ट विथ 1/9/4 इंटू 7/6 विच इज 24 ऊपर जाएगा ये, एंड ये 63 नीचे आएगा। तो पहले से 24 के मल्टीपल में आपका वॉल्यूम था, अभी 63 के मल्टीपल में वॉल्यूम है, तो परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम विल बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो दिस इज 39/24 इंटू 100%। 39/24 डेफिनेटली 100% से ज़्यादा है, एक ही ऑप्शन है आपका 100% से ज़्यादा, दैट इज़ योर आंसर, एज सिंपल एज दैट। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। हाँ, राधे डज 70% ऑफ द वर्क इन 50 days. Later, with Shyam's help, he completes the remaining work in 4 days. In how many days Shyam alone can complete the entire work? So 70 राधे का 1/r रहेगा, है ना। In 15 days he completes 7/10 of the work. In 15 days he completes 7/10 of the work. तो राधे का मिल गया 1/7 in 7/10 into 15 which is 7/150, ठीक है, ये राधे का आ गया। श्याम के हेल्प के साथ ही कंप्लीट्स द रिमेनिंग वर्क इन 4 days. सो राधे इज वर्किंग, श्याम इज वर्किंग, एंड दे आर वर्किंग फॉर 4 days एंड दे कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग वर्क मतलब 3/10, है ना। रिमेनिंग वर्क मतलब 3/10 इन 4 days। राधे का मुझे पता है कितना है भाई, राधे का है 7/150, ये 1/s, दिस इज 3, ये 4 नीचे आएगा तो 40। सो 1/s इज इक्वल टू 3/40 माइनस 7/150, बेस में आ जाएगा 600, बेस में आ जाएगा 600। 40 इंटू 15 इज 600, सो 3 इंटू 15 इज 45। 50 इंटू 4 इज 600, तो 7 into 4 it's 28, so that is how much, 717/600, this is 1/s। तो s को कितना टाइम लगता है, 600/17 days लगते हैं। 600/17 कैलकुलेट करो कितना आता है, 600 डिवाइडेड बाय 17, 3 जा 51, 90, 17 5 जा 85, 5, है ना। पॉइंट डालेंगे 50, 35.2, है ना। 50 डालेंगे तो 34, ये आया 16, है ना। तो 35.29 इज प्रिटी मच क्लोज टू 35.3। यू कैन एक्सपेक्ट सच क्लोज ऑप्शंस ऑल्सो इन दी एग्जाम, है ना। तो 35.2 भी दिख रहा है, 35.3 भी दिख रहा है, 35.3 इज द करेक्ट आंसर। Okay, moving forward, a shopkeeper purchased TV set from wholesaler at the rate of rupees 4,000 each. He marked up the price of TV sets by 28% and sells each set
at a discount of 12% to his customer, how much profit he gets on each set? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है. मैं क्या बोलता हूँ, कॉस्ट प्राइस इज लेट अस से 100, है ना. ही मार्क्ड अप द प्राइस ऑफ द टीवी by 28%, तो मार्क प्राइस इज 128. देन ही सेट्स अ डिस्काउंट ऑफ 12%, तो डिस्काउंट है 12% का, which gives me a discount of 12%. 10% will be 12.8, 1% will be 1.28, 1% will be 1.28, है ना. इसको ऐड करेंगे तो 12% वैल्यू मिलेगी. ये 8, 8, 16, 1 कैरी, दिस इज 13, 1 कैरी, दिस इज 15, 15.36, 15.36. तो एक्चुअल में सेलिंग प्राइस कितनी आई, 128 रुपये का प्रोडक्ट था, उस पर 15.36, 15 माइनस करेंगे 113, एंड 13 माइनस एंड 36 माइनस करेंगे तो 112.64 ऐसे सेलिंग प्राइस आएगी. ठीक है, तो हमारे हिसाब से प्रॉफिट कितना आया, 12.64, है ना. हमारे हिसाब से प्रॉफिट कितना है, 12.64. इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो, 12.64 इनटू परसेंटेज. ठीक है. नाउ दे आर सेइंग दैट द कॉस्ट प्राइस एक्चुअली इज 4000, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 12.64 अपॉन 100, है ना. प्रॉफिट इज प्रॉफिट परसेंटेज इनटू कॉस्ट प्राइस इनटू 4000. ये 0, ये 0, ये 0, ये 0. 12.64 तो 126.4, 500 प्लस समथिंग, है ना, है ना. व्हाट आई एम डूइंग, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 500 प्लस, है ना. हाउ डिड आई डू दैट, 125 इंटू 4 किया. 125 इंटू 4 कितना होता है, 500. 500 से थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, कितना, ये इतना ज़्यादा जाएगा. ठीक है, दैट इज योर आंसर, ऑप्शन डी. ठीक है. मूविंग फॉरवर्ड, अ मिल्कमैन हैज़ अ कंटेनर कंटेनिंग 140 liters of pure milk. Before selling the milk to his customer, he takes out some quantity of pure milk and replaced with 30 liters of water. So pure milk, water, total 140 liters का pure milk है. ठीक है, water is 0, pure milk बोला है. Before selling the milk to his customer, he takes out some quantity of pure milk and replaced with 30 liters of water in such a way that ratio of milk to water is 11:3. ठीक है, तो this is 3, this is 11, so obviously 110. So how much milk did he remove? 30 liters of milk he removed. Simple as that, है ना, which gives him total 140. Now again 28 liters of the mixture was taken out by milkman and replaced by 22 liters of water. तो अभी 28 liters निकाला, 28 liters निकाला तो वो भी 11:3 के रेशो में ही निकलेगा. 11:3 के रेशो में निकलेगा तो -22 होगा एंड -6 होगा, है ना. बट इट इज नाउ रिप्लेस्ड विथ 22 liters ऑफ वाटर. इट इज नाउ रिप्लेस्ड विथ 22 liters ऑफ वाटर. फाइंड द रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन दिस प्रोसीजर. 110 माइनस 22, 88 का मिल्क रह गया अभी बस. एंड इसमें 30 माइनस 6, 24, 24 प्लस 22 इज 46. ओके, व्हाट इज दिस रेशो, 44:23 का रेशो है. 44:23 का रेशो है. एज सिंपल एज दैट. ठीक है. आई एम डेलिबरेटली गोइंग बिट फास्ट क्योंकि स्नैप इज अ स्पीड बेस्ड एग्जाम, को स्पीड लगेगा. रेशो बिटवीन द डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ अ बोट टू द अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट इज 8:5. सो B plus W is 8x and B minus W is 5x, है ना. रेशो बिटवीन डाउनस्ट्रीम स्पीड एंड अपस्ट्रीम स्पीड इज 8:5. तो ये डाउनस्ट्रीम स्पीड, ये अपस्ट्रीम स्पीड, ये 8:5 आ गया. विच गिव्स मी, अगर मैं सिंपल ऐड करूँगा तो 2B इज इक्वल टू 13x, B इज इक्वल टू 6.5x. अगर B 6.5x है तो W 1.5x रहेगा. W रहेगा 1.5x, है ना. W रहेगा 1.5x. तो ओवरऑल B प्लस W हमारा 8 हो जाएगा एंड B माइनस W इतना हो जाएगा.
if the speed of boat in still water is 26 kilometers per hour, speed of boat in still water is 26 kilometers per hour. So if this is 26, we get 6.5x is equal to 26, x is equal to 26 divided by 6.5, that comes out to be 4, है ना. 6.5 का डबल 13, 13 का डबल 26. ठीक है. If this is 4, so 1.5 into 4 6 हो जाएगा. Then find the time taken by the boat to cover a distance of 64 kilometers in downstream. 64 kilometers downstream में cover करना है. So that is B plus W. B plus W है ना, speed downstream हो जाएगी 26 plus this is 64. Distance is equal to speed into time. 64 kilometers जाना है, downstream speed चाहिए which is अच्छा B plus W that is 32. Not 64, है ना. B plus W, 26 plus 6, 32. Speed downstream 32. Time required will be 2 hours. Time required will be 2 hours. इतना simple. Okay. Moving forward. In a simultaneous throw of 2 dice, what is the probability of getting a total of 9 or greater than 9? Very easy. 9 का टोटल, 10 का टोटल, 11 का टोटल, 12 का टोटल आर माई फेवरेबल केसेस, है ना. आई कैन गेट अ टोटल ऑफ 9 और ग्रेटर देन 9. 9 का टोटल 5 4 4 5 6 3 3 6, 4 केसेस. दिस इज 5 5 6 4 4 6. दिस इज 5 6 6 5 and this is 6 6. Okay, this is 6 6. So how many cases? We have 10 favorable cases and total number of cases we are throwing 2 dice, so total cases 36. So 10 by 36 is 5 by 18, as simple as that. Okay, moving forward, the ages of Sumit is as much more than Akshay as the age of Akshay is less than Parveen. So age of Sumit is as much more than Akshay as age of Akshay is less than Parveen, है ना. Age of Sumit is as much more than Akshay as age of Parveen is less than that of, it is less than that of Parveen. If sum of the ages of Akshay and Sumit is 60 years, है ना. Akshay and Sumit, the age is 60, sum of the age is 60 years. What is the difference between the age of Sumit and Akshay? Difference between age of Sumit and Akshay cannot be determined, है ना. यहाँ पे तो a कट जाएगा, s is equal to p आ जाएगा, and यहाँ पे ये दिया है. There are 3 variables and only 2 equations. We won't be able to solve it, and that is why your answer is cannot be determined. Okay. Moving forward to 8th question. There are 4 consecutive odd numbers and difference between the reciprocal of the first odd number and reciprocal of third odd number is 4 by 525. Find the sum of last 2 odd numbers. इतना simple. ठीक है. So there are 4 consecutive odd numbers. So x, x plus 2, x plus 4 and x plus 6. And difference between the reciprocal and first odd number and last odd number is 4 by 525. So first odd number and third odd number के reciprocal का difference is 4 by 525. ठीक है. अगर आप थोड़ा सा visualize करोगे, so product of 2 numbers should be equal to 525. मतलब 2 ऐसे नंबर्स जिनका प्रोडक्ट, मतलब जिनमें डिफरेंस 4 का रहे, 2 ऐसे नंबर्स जिनमें डिफरेंस 4 का रहे एंड उनका प्रोडक्ट 525 आए. ऐसे 2 नंबर्स है 21 एंड 25. 21 एंड 25 प्रोडक्ट इज 525. आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, मैं आपके लिए सॉल्व करके दिखाता हूँ. ठीक है. व्हाट इट इज गोइंग टू बी x इंटू एक्स प्लस 4. दिस x प्लस 4 गोज हियर and this x comes here is equal to 4 by 525, है ना. this x cancel, so 4 upon 4 x into x plus 4 is going to be 4 by 525. 4 4 कटा. रेसिप्रोकल निकालते हैं. रेसिप्रोकल आ जाएगा x into x plus 4 is equal to 525.
यहाँ पे आप क्वाड्रेटिक सॉल्व कर सकते हो या फिर सीधा सीधा नंबर्स लिख सकते हो। यहाँ पे आपके नंबर्स आएंगे 21 एंड 25। तो x का आया 21, ये 23, ये 25, ये 27। पूछा क्या है, फाइंड द सम ऑफ लास्ट टू ऑड नंबर्स। लास्ट टू ऑड नंबर्स 25 प्लस 27 इज 52, है ना। 25 प्लस 27 इज 52, ठीक है। रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 3:5 and ratio of covered surface area of the cylinder and volume of the cylinder is 4:5. Radius to height का ratio 3:5, तो 3x 5x and ratio of covered surface area of the cylinder, covered surface area मतलब total surface area of the cylinder to volume of the cylinder is 16:45. 16:45. Now what is the total surface area of the cylinder? Total surface area of the cylinder is very easy, 2 pi RH plus 2 pi R square, है ना। curved surface area 2 pi RH plus 2 pi R square upon volume H of a cylinder, pi R square H, that is 16/45, that is 16/45, correct है, एकदम simple है। My point here is now we will substitute the ratio of हाइट एंड रेडियस। पहले तो पाए पाए कट जाएगा पूरा, है ना, ये पाए कॉमन निकल कर कट जाएगा, है ना। यहाँ से भी रेडियस, एक रेडियस और एक रेडियस कट जाएगा, है ना। एक रेडियस कॉमन निकल के नीचे वाले रेडियस से कट जाएगा। सो व्हाट वी हैव 2h प्लस 2r अपॉन RH इज इक्वल टू 16/45। सो 2h इज व्हाट 5x फॉर मी, R is what 3x for me, upon R plus R into H is what 3x into 5x, which is 16/45, ठीक है। So this is 10x plus 6x, that is 16x upon 3 into 5, 15x square is equal to 16/45। ये x कटा, 16 कटा, this is 15 1 जा, this is 15 3 जा। So 1/x is equal to 1/3, x is equal to 3 आ गया हमारा, x is equal to 3 आ गया हमारा। Now that you have got x is equal to 3, तो रेडियस 9 हो जाएगा, हाइट आपकी 15 हो जाएगी। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अनदर सिलेंडर जिसका रेडियस इज 5 सेंटीमीटर मोर देन द गिवन रेडियस। अभी न्यू सिलेंडर जिसका रेडियस इज 5 सेंटीमीटर मोर, 5 सेंटीमीटर मोर देन द गिवन रेडियस, एंड हाइट के बारे में कुछ बोला नहीं है तो हम वैसे के वैसे 15 ले लेंगे। हाइट के बारे में कुछ बोला नहीं है तो हम वैसे का वैसा 15 ले लेंगे। सो नया सिलेंडर, इसका हमको निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम। सो दैट इज पाई R square H, दैट इज 22/7, रेडियस इज 14 into 14, हाइट इज 15, 7 1 जा 7 2 जा, ठीक है। हाउ मच इज दिस, 44 into 14 into 15 is 210, so 210 into 44, 0 आ गया, 44 1 जा 44, 4 कैरी, दिस इज 44 2 जा 88 प्लस 4 92, 9240 है क्या ऐसा कुछ, यस 9240 इज योर आंसर, एज सिंपल एज दैट, है ना, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है भाई। Next, given that the total surface area of the cube is 864 centimeter square, है ना, total surface area of the cube 6s square, it is 864. So s square is equal to 144, s is equal to 12. Find out the total surface area of the right cone, है ना, एक right cone है, इसका total surface area निकालना है। If the slant height of the cone is 75% more than the side of the cube, side of the cube ये है, इसमें 75% ऐड करेंगे तो मतलब 9 ऐड करेंगे तो 21 आ जाएगा, स्लांट हाइट 21 आ गई, है ना। एंड रेडियस height, slant height of the right cone and radius of the right cone is 3:2. So slant height, which is L, to radius is 3:2, which is 21. So this is 14. So this radius is 14. So this radius is 14. As simple as that. So
अभी ये स्लांट हाइट आ गई, ये रेडियस आ गई, अभी इसके ऊपर अभी अपने को फंक्शन करना है, इसके ऊपर अपने को वर्क करना है. वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया इज पाई आर एल एंड ये बेस का पाई आर स्क्वायर. सो पाई इज 22/7, रेडियस इज 14, slant height is 21 and this is 22/7, radius is 14 into 40. 7 1 7 2 44 into 21 हमने अभी देखा 924. 44 into 21 is 924. This is 44 into 14. 44 into 14. 14 4s are 56. 5 carry 56. 6 1 6 6 1 6 कितना आ जाएगा? 0 1 कैरी, दिस इज 3, दिस इज 1 5 3 0. है ऐसा कुछ सम? अच्छा 1540, 1540 है ना. सम कैलकुलेशन एरर बट 1540 इज योर आंसर. सिंपल है. ओके है ना. नाउ इफ यू आर ऑब्जर्विंग, स्नैप इज दैट काइंड ऑफ एग्जाम. यहाँ पे आपको कौन सेक्शन में क्वेश्चंस थोड़े से कैलकुलेशन इंटेंसिव आएंगे. यहाँ पे देखो कितना कैलकुलेशन करना है ना. तो वो कितना फास्ट कर सकते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा. वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट डू यू से स्ट्रेटेजी फॉर यू इज दैट यू हैव टू मेक श्योर कि भाई आपका ओवरऑल जो कौन सेक्शन रहे वो सबसे एंड में ही सॉल्व हो. यू स्टार्ट विथ वर्बल, यू स्टार्ट विथ लॉजिक, वॉट एवर इज फाइन विथ यू. कौन आपका फेवरेट सेक्शन भी रहा तो भी सबसे एंड में सॉल्व करो. बिकॉज इन स्पीड बेस्ड एग्जाम्स लाइक दीज यहाँ पे आपको बहुत टाइम लगेगा कौन के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. ठीक है. मूविंग फॉरवर्ड टू 11th क्वेश्चन. स्टडी द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड ठीक है. अ टेलीग्राफ पोस्ट गेट्स ब्रोकन एट अ पॉइंट against the storm and its top touches the ground at a distance of 20 meter from the base of the post. तो टेलीग्राफ पोस्ट होगा, वो यहाँ से कहीं तो भी टूटा और ऐसा गिर गया है ना. वो ऐसा टूट के गिर गया. ठीक है. सच इट्स टॉप टचेज द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर फ्रॉम द बेस है ना. तो ये बेस है उसका यहाँ पे, तो 20 मीटर्स फ्रॉम द बेस वो ये हो रहा है. एंड द पोस्ट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड. दिस इज 30 डिग्रीज, सो ऑब्वियसली दिस इज 60 डिग्रीज. ठीक है. 30 60 90 का ट्रायंगल मैंने कई बार बता दिया है. अभी आपको मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको वो आता होगा. ठीक है. व्हाट इज द हाइट ऑफ द पोस्ट ये पूछा है. 60 के अपोजिट √3 रहता है. किधर गया? 60 के अपोजिट √3 रहता है, 30 के अपोजिट 1 रहता है, 90 के अपोजिट 2 रहता है. सो √3/1 इन दिस केस √3 इज 20 एंड दिस इज लेट अस से x अपॉन x. सो x इज इक्वल टू 20/√3. सो x इज इक्वल टू 20/√3. इफ दिस इज 20/√3, 30 के अपोजिट 1, 90 के अपोजिट कितना है? 2. 30 के अपोजिट 1 तो 90 के अपोजिट 2. तो अभी 30 के अपोजिट 20/√3 है, तो 90 के अपोजिट 40/√3 रहेगा. 90 के अपोजिट 40/√3 रहेगा. ठीक है. दिस इज योर वैल्यू ऑफ y. अभी x प्लस वाई इज द टोटल हाइट ऑफ द पुल विच इज 20/√3 प्लस 40/√3 विच इज 60/√3 ओवरऑल, विच इज 20 into 3/√3 है ना. ये √3 कट होगा तो 20√3 विल बी योर आंसर. 20√3 विल बी योर आंसर. ये कैलकुलेशंस फटाफट होने चाहिए आपसे. ठीक है. मूविंग फॉरवर्ड टू 12th क्वेश्चन. इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड पैराग्लाइडिंग बी अरेंज सच दैट ऑल द वॉवेल्स अतर टुगेदर. सारे वॉवेल्स में 1 2 3 4 वॉवेल्स है. सो A I है ना. साथ में आने चाहिए 1 2. बाकी कौन बचा? P R G L D N G. यहाँ पे भी G और G रिपीट हो रहा है. ठीक है. हाउ मेनी यूनिट्स नाउ वी हैव? 1 2 3 4 5 6 7 8. सो दिस कम्स आउट टू बी 8 फैक्टोरियल. 8 फैक्टोरियल वेज में आपस में जंबल अप हो सकते हैं. ठीक है. बट डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल क्यों? क्योंकि एक G है यहाँ पे. डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल क्योंकि एक G है यहाँ पे. नेक्स्ट
आई मीन जी रिपीट हो रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट ये 4 एलिमेंट्स भी तो आपस में 4 फैक्टोरियल बेस में अरेंज हो सकते हैं, सो डिवाइडेड इनटू 4 फैक्टोरियल, बट डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल रहेगा। क्यों? क्योंकि 2 एज है 2 आईज है, 2 फैक्टोरियल। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर है ना। मतलब यहाँ पे हम बेसिक कंसेप्ट नहीं समझ रहे हैं, हम सीधा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, एंड मेरा अजम्पशन ये है कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर है। ठीक है, तो 8 फैक्टोरियल सब 2 कट गया है ना, तो बचा क्या मेरे पास 7 फैक्टोरियल, तो दैट इज 5040 इंटू 4 फैक्टोरियल 24 है ना। मैंने क्या किया, 8 फैक्टोरियल इज 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 इज 8, तो वो 8 और वो 8 कट गया, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू 7 ही बचा। 7 फैक्टोरियल इज 5040 एंड 4 फैक्टोरियल इज 24, तो ये 0 96 9 कैरी, दिस इज 9 24 5 120960, 120960 is your answer. Simple. Read the following question and answer. There are 3 green bulbs, 4 orange bulbs and 5 white color bulbs in a bag. If a bulb is picked at random, what is the probability of either having a green or a white? Green भी चलता या फिर white भी चलता, green भी चलता या फिर white भी चलता, divided by 12C1 है ना। These are my favorable cases upon total number of cases, that is 8 by 12 है ना, 3 plus 5 by 12, that is 2 by 3, that is 2 by 3 है ना, that is 2 by 3, that is your answer। ठीक है, moving forward, out of 200 people who attended a birthday party, 100 had ice cream, 120 had cold drink है ना। ये इसमें हमने वेन डायग्राम बेस्ड आपका डेटा इंटरप्रिटेशन डाला है, इसमें 2 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वेन डायग्राम बेस्ड। ठीक है, सो आउट ऑफ 200 पीपल हु अटेंडेड अ बर्थडे पार्टी, 100 had आइसक्रीम, आइसक्रीम खाने वाले 100 लोग, 120 had कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक खाने वाले 120, 80 had केक, केक खाने वाले 80, एंड 10 हैड नन ऑफ दीज, 10 लोगों ने कुछ भी नहीं खाया। 100 पीपल हैड एग्जैक्टली वन ऑफ द 3 आइटम्स, A प्लस B प्लस C है ना। सो A प्लस B प्लस C ये 100 है। ठीक है, नाउ P Q R एंड दिस इज लेट अस से X, सो P प्लस Q प्लस R प्लस X इज इक्वल टू 90 है ना। ये 90, ये 100 और ये 10, टोटल 200 हो गया। ठीक है, नाउ व्हाट आर दे सेइंग, हाउ मेनी पीपल एग्जैक्टली हैड 2 ऑफ द 3 आइटम्स, तो P प्लस Q प्लस R निकालना है। सिंपल है, ध्यान से देखो कैसे, इन सब का एडिशन करूँगा तो A प्लस Q प्लस X प्लस P मिलेगा, फिर से इनका एडिशन करूँगा तो B प्लस Q प्लस X प्लस R मिलेगा, एंड इनका एडिशन करूँगा तो C प्लस P प्लस X प्लस R ऐसा मिलेगा। टोटल इट इज़ गोइंग टू बी 100 प्लस 120 प्लस 80, टोटल इज़ गोइंग टू बी 300, टोटल इज़ गोइंग टू बी 300। सही है, अभी इसमें हमारा A प्लस B प्लस C आ गया है ना, ट्वाइस ऑफ P प्लस Q प्लस R आ गया, एंड थ्राइस ऑफ X आ गया। थ्राइस ऑफ X, 3 बार X आया, 2 बार P आया, 2 बार Q आया, 2 बार R आया, एंड टोटल इट इज 300। अभी A प्लस B प्लस C की वैल्यू क्या है, A प्लस B प्लस C की वैल्यू क्या है, इट इज 100। सो ट्वाइस ऑफ P प्लस Q प्लस R प्लस X R प्लस थ्राइस 3 टाइम्स X, ये 100 है। A प्लस B प्लस C वहाँ पे लिखा है, 100 इधर जाएगा तो 200 बचेगा। अभी मैं इसको देखो कैसे लिखता हूँ, इसको कैसे लिखता हूँ, मैं ट्वाइस ऑफ P प्लस Q प्लस R प्लस X इज इक्वल टू 180 लिख सकता हूँ। इसको कैसे लिखता हूँ देखो, ट्वाइस ऑफ P प्लस Q प्लस R प्लस X है ना, ट्वाइस ऑफ P, ट्वाइस ऑफ Q, ट्वाइस ऑफ R प्लस ट्वाइस ऑफ X प्लस X प्लस ट्वाइस ऑफ X प्लस X, ये 3x था ना, उसमें से 2x ब्रैकेट के अंदर डाला, एक x बाहर निकाला, 8 टर्म्स आउट टू बी 200
है ना, दिस माइनस दिस करेंगे तो x की वैल्यू आपकी आएगी, ये तो पूरा कट जाएगा, x की वैल्यू आपकी आएगी 20। x की वैल्यू अगर आपकी 20 तो x की वैल्यू 20 तो p प्लस q प्लस r की वैल्यू 70। हाउ मेनी पीपल हैड एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 आइटम्स? 70 पीपल हैड एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 आइटम्स। बेसिक सेट थ्योरी से, बेसिक वेन डायग्राम से हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है। इफ 20 पीपल हैड आइसक्रीम, if 20 people had only cold drink and ice cream, 20 people had only cold drink and ice cream, then how many people had only cake? How many people had only cake? है ना, so 20 people had only ice cream and cold drink, है ना, तो how many people had only cake? तो सिंपल सी बात है, c प्लस p प्लस r प्लस x इज इक्वल टू 80। x की वैल्यू मुझे पता है कि यार 20 है, ये q की वैल्यू अगर 20 है तो p प्लस r की वैल्यू 50 है, q की वैल्यू 20 है तो p प्लस r की वैल्यू 50 है, तो p प्लस r की वैल्यू 50 है। सो ओनली केक वाले 10 लोग रहने चाहिए, 10 प्लस 50 60 प्लस 20 80, है ना, तो ओनली केक खाने वाले 10 लोग रहने चाहिए, ओनली केक खाने वाले 10 लोग रहने चाहिए, एज सिंपल एज दैट। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, what will come in place of question mark? Very easy question. 145, 158, 119, 184, 93 क्वेश्चन मार्क। तो इन दोनों में प्लस 13, फिर इधर से इधर माइनस 39, ठीक है। नेक्स्ट इज प्लस 65, तो मतलब ये क्या है, 13 इंटू 1, 13 इंटू 3, दिस इज 13 इंटू 5। नेक्स्ट है 13 इंटू 7, 13 इंटू 7 इज 91, बट अभी माइनस होगा, है ना, क्यों, ऑल्टरनेटली प्लस माइनस हो रहा है ना, प्लस माइनस प्लस, अभी 91 माइनस होगा, 184 माइनस 91 बराबर 83 आता है। अभी नेक्स्ट आएगा 13 इंटू 9 विच इज़ 117 एंड ये प्लस होगा, तो 93 प्लस 117 इट्स 220, 93 प्लस 117 इट्स 210, it is 210, 93 plus 117 it's 210, as simple as that। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड टू 16th 17th क्वेश्चन। दिस इज ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन, है ना, इफ यू लुक एट द ऑप्शंस उससे भी बहुत इजीली सॉल्व हो सकता है, ठीक है, यू कैन डायरेक्टली सब्सटीट्यूट द ऑप्शंस एज वेल। देखो मैं सीधा ऑप्शन सब्सटीट्यूशन से बताता हूँ, ठीक है। What you have x, here also you have x, we have to find the value of x. Now, if I put x is equal to 14, what I will get, log 14 to the base 27। इसको फर्दर सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, है ना, इसको हम फर्दर सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। सो ये जो x है ये 27 रहा तो सॉल्व हो सकता है, देखो log 27 to the base 27, ये 1 आ गया, फिर प्लस log 27 to the base 3, 27 is what, 3 क्यूब, 3 क्यूब बाहर आएगा तो 3 बाहर आएगा, एंड log 3 to the base 3 1 आ जाएगा, 1 प्लस 3 आपका 4 आ गया, है ना। यहाँ पे क्या किया मैंने, log 3 क्यूब to the base 3, 3 बाहर आया, सो 3 इंटू log 3 to the base 3 विच इज 3 इंटू 1, है ना, दिस इज 1, सो बेस आपका वैल्यू इवेंचुअली 3 आया, वही लिखा इक्वल टू 4, तो ऑप्शन से ही सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन, 27 विल बी द आंसर। ओके, 19th क्वेश्चन, फाइंड अ नंबर सच दैट व्हेन 15 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7 टाइम्स द नंबर, है ना, 15 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7 टाइम्स द नंबर, द रिजल्ट इज 10 more then twice the number, 2n इधर जाएगा तो 5n बचेगा, माइनस 15 इधर जाएगा तो 25 बचेगा, n इज इक्वल टू 5, ठीक है, सिंपल, है ना। These are the type of questions you are going to get in the exam. How many 3-digit numbers are divisible by 5 or 9? How many 3-digit numbers divisible by 5 or 9? सिंपल है, सबसे छोटा 3-digit नंबर 10,
100 रहेगा जो डिविजिबल बाय 5 रहेगा, इसको हम a मान लेते। नेक्स्ट रहेगा 105, नेक्स्ट रहेगा 110। तो ये क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो कॉमन डिफरेंस तुम्हारा 5 का है। एंड लास्ट नंबर Tn इज योर 995, डिविजिबल बाय 5 ही देखना है तो 995। सो Tn is what? A plus n minus 1 into D. So this is 995 is equal to A n minus 1, कॉमन डिफरेंस D कितना है 5 का, ये इधर जाएगा तो 1895 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5 आएगा। 5 से डिवाइड करेंगे तो 179, दैट इज योर n माइनस 1। सो n इज इक्वल टू 180, n इज इक्वल टू, तो 5 से डिविजिबल 180 नंबर्स है। अभी 9 से डिविजिबल नंबर्स देखते हैं, 9 से डिविजिबल नंबर्स देखते हैं। सबसे छोटा नंबर रहेगा 108, है ना, जो 9 से डिविजिबल है ना, इसको a मानते हैं। नेक्स्ट रहेगा 117, नेक्स्ट रहेगा 126, है ना। तो इसमें कॉमन डिफरेंस आपका कितना रहा, +9 का। एंड लास्ट नंबर रहेगा आपका 999, जो 9 से डिविजिबल रहेगा, है ना, जो 9 से डिविजिबल रहेगा। तो यहाँ पे D आपका 9 का आ गया। Tn इज A प्लस n माइनस 1 इंटू D। n की वैल्यू 999, दिस इज 108 प्लस n माइनस 1 इंटू 9। 108 इधर जाएगा तो 1 बचेगा, 9 बचेगा, 8 बचेगा। इट इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 9। 9 1 जा, दिस इज 9, 99 जा, सो n इज इक्वल टू 100, है ना, n इज इक्वल टू 100। तो टोटल कितने नंबर्स हो गए, 280 नंबर्स हो गए। 180 जो 5 से डिविजिबल है, 100 नंबर्स जो 9 से डिविजिबल है। अभी मुझे वो नंबर्स एलिमिनेट करने होंगे, तो टोटल 280 नंबर हो गए। अभी इनमें से 45 से डिविजिबल नंबर्स जो रहेंगे वो मुझे एलिमिनेट करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि 45 से डिविजिबल वाले नंबर्स जो रहेंगे वो 5 में भी काउंट हो गए, 9 में भी काउंट हो गए, है ना। तो वो 2 बार काउंट हो चुके हैं। फॉर एग्जांपल 135 5 के मल्टीपल में भी काउंट हो गया एंड 9 के मल्टीपल में भी काउंट हो गया। तो 2 बार काउंट हो गया, एक बार माइनस करना पड़ेगा। तो वो नंबर्स क्या रहेंगे, 135, 180, 225, दूर दूर नंबर्स है ना। तो ये कुछ 15-20 नंबर सबट्रैक्ट हो जाएंगे जो 45 से डिविजिबल रहेगा। तो 280 से थोड़ा सा ही कम आपका आंसर आने वाला है, विच इज़ ऑप्शन ए, है ना। 280 में से 80 नंबर आपके माइनस नहीं होने वाले, है ना। आप देखो ना, आपका 135 माइनस हो रहा है, 180 माइनस हो रहा है, देन 225, 270, 45 के गैप में हो रहे हैं। ऐसे 15-20 नंबर्स आपके माइनस हो गए। तो 280 में से 15-20 नंबर मतलब 260 के आसपास आपका आंसर रहना चाहिए, वही ऑप्शन आंसर है। बाकी के 2 जो ऑप्शंस है वह 280 तो आंसर हो नहीं सकता क्योंकि 45 के मल्टीपल्स एलिमिनेट नहीं किए, एंड ये 2 ऑप्शंस बहुत ही नीचे है। सो 260 इज योर आंसर, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड टू 20th क्वेश्चन। PQR स्टार्ट रनिंग ऑन अ सर्कुलर फील्ड हैविंग सर्कमफरेंस ऑफ 88 मीटर्स। 88 मीटर्स का सर्कमफरेंस है। At the same time from the same point, speed of PQR is, P का 4 है, Q का 8 है एंड R का 11 मीटर्स पर मिनट है। फाइंड हाउ मच टाइम दे टेक टू मीट अगेन एट द सेम पॉइंट, है ना। सेम पॉइंट मतलब यहीं पे स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलना है फॉर द फर्स्ट टाइम मिलना है, स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलना है। तो कितनी देर बाद मिलेंगे ये अपने को पता करना है। For that we just have to take the LCM of what? Time taken by P to complete one round, that is 88/4, है ना। एक राउंड कंप्लीट करने के लिए 88 मीटर्स का राउंड है, 4 मीटर पर मिनट की स्पीड है। टाइम टेकन बाय Q टू कंप्लीट वन राउंड 88/8 एंड टाइम टेकन बाय R टू कंप्लीट वन राउंड 88/11। सो दैट इज नथिंग बट LCM ऑफ 22, 11 एंड 8, है ना। LCM ऑफ 22, 11 एंड 8, जो LCM आपका आएगा 88 मिनट्स, है ना, जो कि आपका LCM आएगा 88 मिनट्स
नॉट 44 मिनट्स, 44 8 का डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो इतना सिंपल है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। स्नैप में आपको स्पीड मेंटेन करनी होगी। आई हैव गिवन यू मल्टीपल शॉर्टकट्स इन दिस, तो ये सारी वीडियोस आप देखोगे तो और फ़ायदेमंद रहेगा, ठीक है। अगेन आई एम रिपीटिंग, पहली चीज़ आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में ये पीपीटी का लिंक मिल जाएगा, वो डाउनलोड करके 25 मिनट का टेस्ट देना है, ठीक है। अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हो तो आप यू मस्ट बी इन सर्च ऑफ गुड क्वालिटी स्नैप मॉक्स। 499 रुपीज़ में अभी 20 स्नैप मॉक आपके पास अवेलेबल है। मॉक परचेस लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अगर आपको सिम्बायोसिस जाने का ड्रीम है तो ये गुड क्वालिटी मॉक्स, एग्जैक्ट स्नैप लेवल मॉक्स आपको परचेस करने चाहिए। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन टू परचेस द मॉक्स। एंड अगर आपको 1-on-1 एनालिसिस चाहिए तो 4 1-on-1 एनालिसिस 249 रुपीज़ में हम प्रोवाइड कर रहे हैं बाय 4 एक्सपर्ट फैकल्टीज़, जिसमें आपका कंडीशन ये है कि आपका फ्री नेशनल लेवल स्नैप मॉक रहेगा, वो उसमें आपको 30+ स्कोर करना रहेगा, जिसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हो, अगर आप अभी तक एक ये वीडियो देख रहे हो, तो 3 लिंक्स है नीचे, पहला पीपीटी का लिंक, दूसरा मॉक परचेज का लिंक एंड तीसरा फ्री नेशनल लेवल स्नैप मॉक का लिंक। वो आप सारी फैसिलिटीज़ अवेल करो, मेक श्योर दैट यू सक्सीड इन द एग्ज़ाम। और भी अगर कोई डाउट है, डू लेट अस नो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।